आज मैं आप सभी लोग के साथ एक ऐसी स्टोरी को शेयर कर रही हूँ कि आप सभी महिलाएं अपने लाइफ से इन सारी चीज़ों को रिलेट कर पाओगी। क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा ठंड का मौसम चल रहा है, तो ठंड में काफ़ी ज़्यादा ठंडी भी लगती है। अगर आप यूपी बिहार की साइड के होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कितनी ठंडी हो रही है। और मुझे और जगह का तो उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कितना ठंडी होता है, कम ठंडी होता है या ज़्यादा, लेकिन यूपी में सच में बहुत ज़्यादा ठंडी होता है। पानी इतना ज़्यादा ठंड होता है ना कि उसे 10 मिनट भी फ्रिज में रख दिया जाए तो वो जम सकता है। इतने ठंड में भी महिलाओं का वही काम होता है, सुबह 5 बजे उठकर नहाना, पूजा करना, पूजा करने के बाद किचन में आना, सबके लिए चाय बनाना, सबको चाय देना, फिर उनके लिए सुबह का नाश्ता बनाना, नाश्ते के बाद सबको देना, फिर बर्तन धुलना, बर्तन धुलने के बाद पोछा लगाना, पोछा लगाने के बाद फिर सारे लोगों के लिए दोपहर के खाने का नाश्ता बनाना, नाश्ता बनाने के बाद फिर झाड़ू पोछा बर्तन साफ़ करना, ये सारी चीज़ें प्रोसेस चलती ही रहती हैं। वो 10 मिनट भी टाइम नहीं पाती है। उसके बाद शाम का टाइम हो जाता है फिर खाना बनाने के लिए। इन सारी दिनचर्या के बीच ना वो अपने लाइफ को भूल ही जाती है कि वो एक्चुअली में है क्या, उसके सपने क्या है, उसको करना क्या है। तो अगर आप सभी लोग ना हमारी वीडियोस को देख रहे हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, आप अपने लिए, खुद के लिए दिन में 10 मिनट निकालो। जिस काम से आपको खुशी मिलती है दिन में 10 मिनट वो काम करो। अगर आपको फ़ोन चलाने में खुशी मिलती है तो 10 मिनट अपने लिए निकालो। अगर किसी से बात करने के लिए आपको खुशी मिलती है तो 10 मिनट निकालो। अगर आप अपने ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हो तो हर काम करने के बीच में अपने लिए 10 मिनट निकालो। क्योंकि सामने वाला आपसे, आपकी फैमिली में पता नहीं कैसे लोग हैं, वो आपसे पूछते भी हैं या नहीं कि तुम ठीक हो। क्योंकि इतनी ठंडी है, ठंडी में दिन भर आप काम करती हो, अपने लिए अगर 10 मिनट निकाल लेती हो तो उतने में कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आप 10 मिनट अपने लिए निकालो। अगर आप वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड हो, अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो, उसमें आपको खुशी मिलती है तो निकालो 10 मिनट, करो वो काम। क्योंकि आपकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। आप अपनी खुशी के बारे में खुद ही सोचो। क्योंकि एक महिला ही इस संसार में एक ऐसी प्राणी है जिसमें से 99% उसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। अगर लड़की है तो उसके मम्मी पापा सोचते हैं, लेकिन उस शादी होने के बाद उसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं होता है। तो मुझे लगता है उसे खुद ही अपने बारे में सोचना चाहिए और अपने लिए टाइम निकालना ही चाहिए। सारे लोगों को करती हो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन खुद के लिए भी टाइम निकालना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो अपने लिए टाइम निकालो। अगर मेरी बात से सहमत हो ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि एक स्त्री ना चाहे तो एक घर को बना सकती है, एक घर को बिगाड़ सकती है। एक स्त्री पे डिपेंड करता है। एक स्त्री चाहे तो एक राजा को भिखारी कर सकती है और भिखारी को राजा कर सकती है। ये ऐसे ही नहीं कहा गया है, हमारे ग्रंथ में भी इन सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। एक स्त्री का सम्मान जहाँ होता है वहीं देव वास करते हैं, ऐसा हमारी भगवत गीता में कहा गया है। जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहाँ देव वास करते हैं। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता है वहाँ देव कभी प्रवेश नहीं करते हैं। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना तो उनके अंदर ये सारी चीज़ें सीख दो आप सभी लोग, कि वो सबसे पहले स्त्री यानी कि औरत, बच्चों, बड़े छोटे सारे लोगों का सम्मान करना सीखें, इज्जत करना सीखें। जब आप छोटे बच्चों से ही उनके अंदर संस्कार अच्छे अच्छे डालते जाओगी ना तो वो बच्चे बड़े होंगे तो ऑटोमेटिक उनके अंदर संस्कार अपने आप आता ही जाएगा। क्योंकि जब जो चीज़ें, बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे एक मिट्टी के तरह होते हैं। मिट्टी को जिस भी आकार में भिगोने के बाद बनाया जाए वो बन सकता है। उसी तरीके से एक बच्चा होता है, बच्चे को भी जिस भी आकार में ढालना चाहो उसे ढाल सकते हो। स्टार्टिंग के 1 से लेकर 5 साल तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस होता है। बच्चे को जितनी अच्छी अच्छी ज्ञान दोगे ना, इन्हीं सारी फेस में अच्छी अच्छी ज्ञान दे सकते हो। और इस एज में आप बच्चों के पेरेंट्स बन के रहा जाता है। लेकिन जब 5 साल से लेकर 12 साल के बीच में आपको बच्चों का दोस्त बन के रहना चाहिए। जब इन बीच में आप बच्चों का दोस्त बन के रहते हो ना तो
इसी बीच में ना बच्चों के साथ अच्छे और बुरा जो भी संगत होता है इन्हीं फेस में आता है। इन दिनों में ना जब बच्चों के अंदर आप अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें डाल दोगे ना, तो वो बच्चे ज़िंदगी भर आपकी सीख को याद करेंगे और कभी गलत मार्ग पे नहीं जा सकते। बच्चों का भटकने का वक़्त क्या होता है 17 से लेकर 25 साल के बीच बीच में। लेकिन जब आप ना 5 साल से लेकर 12 साल के बीच में अच्छी-अच्छी चीज़ें, अच्छी-अच्छी बातें उनके अंदर ज्ञान भर चुके होंगे ना, तो उन्हें सही गलत मार्ग या गलत लोगों के गलत संगत में या फिर दारू, शराब, धूम्रपान ये सारी चीज़ें करने का ना मौका ही नहीं मिलेगा और वो समझ जाएँगे ये सिर्फ़ गंदी आदतें हैं, ये सब हमको नहीं करना है। तब जब वो 17 साल के बाद जब बुरे लोगों यानी कि बाहर जाएँगे या किसी से मिलेंगे या स्कूल या कॉलेज किसी भी तरह से किसी भी गलत लोगों के साथ मिलेंगे, गलत व्यवहार उनका बनेगा तो उन लोगों से ही ऑटोमेटिक पीछे हट जाएँगे क्योंकि उनको पहले से ही पता होगा ये सारी गलत चीज़ें हैं और आपका बच्चा गलत चीज़ों से बच सकता है आपके एक प्रयास से। तो हमेशा ध्यान रखो आप 1 से 5 साल के बीच आपको बच्चे के माता-पिता बन के रहना चाहिए और अगर 5 साल से बड़ा आपका बच्चा हुआ है तो 12 साल तक आपको क्या करना है बच्चों के आपको दोस्त बन के रहना चाहिए और अगर आपका बच्चा ना 17 साल से लेकर 25 साल के एज में है तो उस समय आपको समय-समय पर माता-पिता, समय-समय पर गुरु, समय-समय पे आपको दोस्त बनना चाहिए। इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो आपका बच्चा कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ेगा। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर बताना। अगर आप सभी लोग को इसी तरीके के और भी टिप एंड ट्रिक्स और भी स्टोरी जाननी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और कमेंट सेक्शन में राइट ज़रूर लिखना या फिर नाइस लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।